नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी विद ट्रिक्स में। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 1919 से 1947 तक वो सारी घटनाएं जो संविधान निर्माण में हुई थी, और हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, हम आज क्लियर क्या करने वाले, किस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो हम जितने भी इवेंट हुए थे उसके इंपॉर्टेंट ईयर जो है वो हम ट्रिक से याद करेंगे। और कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, जो आप ध्यान से सुनेंगे। 2 बार सुनना है, सब याद हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट को कहानी की तरह सुनाऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हर इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसे रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग मास्कर हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, काकोरी कांड हुआ, उसे किस ईयर में हुआ था उसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता काकोरी कांड कब हुआ था। कई बार यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये हमें याद करना बहुत जरूरी है, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल क्रोनोलॉजी 1919 से 1947 तक देखते हैं इस वीडियो में। तो 1919 में क्रोनोलॉजिकल वे में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था, वो भी 1919 में आया था। फिर जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, हत्याकांड अमृतसर में, ये भी 1919 में हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट जो अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, ये भी 1919 में शुरू हुआ था, 1924 तक चला था। तो मैं से 4 इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले हम याद करते कि कैसे याद होगी, 1919 में हुआ था। तो देखो, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि 19 ईयर ओल्ड मोटू राजा जल्दी खफा। जल्दी खफा क्यों हो जा रही, क्योंकि ये 19 ईयर के मैच्योर नहीं है, इसलिए ये जल्दी खफा हो जा रहा है। यही ट्रिक है, 19 ईयर ओल्ड मोटू राजा जल्दी खफा, बस इतनी सी है। इससे हमें 4 इवेंट याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, तो 19 से हो जाएगा 1919। ठीक है, ईयर ओल्ड को हम छोड़ देंगे, मोटू पे आएंगे। मोटू से हो गया मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म, राजा से हो गया रॉलेट एक्ट, जल्दी के JL से हो गया जलियांवाला बाग मास्कर, KH खफा के KS से खिलाफत मूवमेंट हो गया, जो अली ब्रदर्स ने शुरू की थी। ठीक है, तो मीन्स हमें याद रखना है बस 19 ईयर ओल्ड मोटू राजा जल्दी खफा। 3 बार इसको पढ़ो, याद हो जाएगा। ये मोटू राजा, ये जल्दी खफा हो जा रहा है, जिनकी एज है 19 ईयर ओल्ड। चलो अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि हुआ क्या था। तो देखो, 1919 वो साल था जब भारत में आजादी की जंग में नया मोड़ ले लिया था। ठीक है, अंग्रेज ने भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया। ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय स्टेट सेक्रेटरी थे और चैम्फोर्ड जो थे वो वायसराय थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें क्या हुआ था, तो इसका मकसद था कि भारतीयों को शासन में थोड़ा सा हिस्सा देना, लेकिन सिर्फ ये एक दिखावा था, भारतीयों को कोई असली ताकत नहीं दी गई थी। किस तरह से थोड़ा सा हिस्सा दिया गया था कि भाई प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन सारा कंट्रोल अंग्रेज के पास ही था। तो इसमें मेन चीज क्या हुई थी 1919 में, तो भाई प्रोविंस में डायरची मतलब दोहरा शासन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 2 सब्जेक्ट बनाए गए थे, रिजर्व और ट्रांसफर। है, रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटिश ने अपने पास रखा और ट्रांसफर किसको दे दिया, इंडियन मिनिस्टर को। अब देखो, ट्रांसफर दे दिया, लेकिन ट्रांसफर जो था, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था, उसमें लेस इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे हेल्थ हो गई, है हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, और रिजर्व में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे पुलिस हो गई, फाइनेंस हो गया। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ने सारा कंट्रोल अपने हाथ ही में रखा, बस दिखावे का कंट्रोल इंडियन मिनिस्टर को दिया। और ये कहाँ हुआ था, प्रांतों में हुआ था, सेंट्रल में नहीं हुआ था। सेंट्रल टोटली ब्रिटिश के हाथों में ही था। तो मीन्स ये एक दिखावे का एक्ट था। अब इंडियन क्यों नाराज हूं, क्योंकि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली, जिसमें इंडियन ने ब्रिटिश का साथ दिया, लेकिन इसके
उसमें इंडियन को भी लगा था कि हम साथ देंगे तो ब्रिटिश भी हमें शासन में अच्छा हिस्सा देना देंगे, ठीक है, या स्वशासन देंगे। लेकिन दिया क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। 1919 एक्ट में कुछ नहीं दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, जो ब्रिटिश ने पास किया रॉलेट एक्ट। अब इसमें क्या हुआ था? तो इसे काला कानून कहा गया। इसके तहत अंग्रेज बिना सबूत, बिना मुकदमे किसी को भी जेल में डाल सकते थे। इससे भारतीयों का गुस्सा भड़क गया। अब आया क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों को डर था कहीं इंडिया में भी क्रांति ना फैल जाए, ठीक है। क्यों फैल जाए? क्योंकि भाई इंडियन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो खत्म हो गया था, हिस्से में भी कुछ नहीं दिया इन लोग ने इंडियन को, तो अब क्रांति के डर से इन लोग ने रॉलेट एक्ट आया कि ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत हम दमन कर दें, पकड़ के जेल में डाल दें, मुकदमा बिना किसी पे बिना एफआईआर के उठा लें किसी को भी, ठीक है, तो दबा सकते हैं किसी भी क्रांति को। इसलिए रॉलेट एक्ट आया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गुस्से की चिंगारी फूट गई और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग में कई सारे हजारों क्रांतिकारी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा बुलाई, जिसमें मीटिंग चल रही थी, ठीक है, पीसफुल मीटिंग थी। जिस मीटिंग को जनरल डायर ने बाग को चारों तरफ से घेरा और गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए इंडियन, ठीक है। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इंडियन में गुस्से की लहर दौड़ गई। अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद खिलाफत मूवमेंट आया, जो कि अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। अली ब्रदर्स कौन से? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता था। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, ठीक है, तो तुर्की में जो खलीफा थे उनको गद्दी से ब्रिटिश ने हटा दिया। हटा दिया। लेकिन मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमान खलीफा को भगवान मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि खलीफा को गद्दी से हटाया जाए। अब हटाने के बाद सारे देशों में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसी क्रम में इंडिया में भी मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया और एक मूवमेंट स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट। अब इसका सहयोग दिया किसने? गांधी जी ने। गांधी जी, और इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे देखा गांधी जी ने, और एक मौका भी देखा ब्रिटिश के खिलाफ। अब चलो आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद 1920 में सीधे चलते हैं। 1920 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया, साथ में एक अपना मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया, जिसे कहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब सबसे पहले देखो याद कैसे होगा। तो 1920 में सीधे क्वेश्चन आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? तो क्या मारोगे? तो पहले ये याद कर लेते हैं। तो नॉन कॉपरेशन, तो 2 बार ओ आ रहा है, देख रहे हो, 2 बार ओ आ रहा है। नॉन कॉपरेशन, तो 2 बार ओ को ऐसे हम लिखेंगे, 2 बार ओ, ठीक है, 2 बार ओ आ रहा है, 2 बार ओ, मीन्स 20, मीन्स 1920 में हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या था कि गांधी जी ने कहा कि हम किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश का। मतलब गांधी जी ये चाहते थे कि ब्रिटिश का कॉपरेशन अगर टोटली छोड़ दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार चलाने में असमर्थ हो जाएगी, और इसमें ब्रिटिश के कपड़े जलाए गए, सरकारी नौकरी छोड़ी गई और वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया और ब्रिटिश को काफी नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। तो इसके बाद 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक चौरा चौरी जगह है यूपी में, जहां पे क्या हुआ था कि कई पुलिस चौकी थी चौरा चौरी में, उसको क्रांतिकारियों ने जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले लगभग मारे गए थे। इससे गांधी जी को ठेस पहुंची और उन्होंने तुरंत ही असहयोग आंदोलन मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेन मोटिव ये था कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, तो किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे हिंसा हो गई थी, जला दिया था, तो गांधी जी ने तुरंत वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। अब चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। इसे कैसे याद रखें? तो इसे याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि चौरा चौरी
मतलब 4 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है ना, 2 2 बार कह सकते हैं। 4 4 2 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 बार अगर आ रहा है 4 4, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और दूसरे 4 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 22 आ गया ना। मीन्स 1922 में हुआ था चौरा चौरी, हुआ था ना। क्या बताया हमने कि 4 4 2 बार आ रहा है, मतलब चौरा चौरी 4 4 2 बार आ रहा है। मीन्स 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों 4 को 2 2 से डिवाइड कर देंगे, 22 आ जाएगा। इसका मतलब 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, जिससे असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया, गांधी जी ने कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जो कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले ये देख लो कि 24 कैसे याद होगा। तो अगर हम स्वराज पार्टी को हिंदी में देखें तो स्वराज पार्टी बनता है ना। अगर हम दोनों का स्व का पहला वर्ड ले लें और पार्टी का भी पहला वर्ड ले लें, ठीक है, और सारे डंडे हटा दें, मीन्स जैसे स्व ऐसे लिखा है, ठीक है, प ऐसे लिखा है, सारी लकीरें डंडे हटा दें तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा, तो देखो ये 2 बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 2, ठीक है, और प बन जाएगा 4, यही बनेगा ना। अगर हमने ये लकीर हटा दी तो 4 बन जाएगा। मीन्स अगर हम स्वराज पार्टी को ठीक से देखें तो ये देखो 2 लिखा है और ये देखो 4 लिखा है, यही लिखा है ना, ठीक से देखो। मीन्स 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था ना। सीधे क्वेश्चन आ गया तो मार दोगे देख के। स्वराज पार्टी का गठन 1924 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू और CR दास के थ्रू किया गया था। अब स्वराज पार्टी देखो, आधा स्व फिर से एक बार देख लो, सिंपल है, हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। सारे अगर लकीरें डंडे हटा दिए हमने तो ये बन जाएगा ये, और प बन जाएगा 4, मीन्स 1924। अब कभी भी तुमको स्वराज पार्टी दिखे तो तुम यहीं से देख के बता दोगे 2 और ये 4 बनना है। मीन्स 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अब देखो कंसेप्ट देखते हैं, गठन क्यों हुआ, तो देखो असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू और CR दास को लगा कि भाई कुछ ऐसा करें, कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा है, कि भाई ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया जाए। तो इन लोगों ने कहा कि अब हम अंदर घुसेंगे विधानसभा के, मीन्स हम सरकार बनाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे और उसके बाद सरकार में घुसेंगे और अंदर घुस के सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, समझे। चलो अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या हुआ था। तो इसके बाद 1925 में काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा हुआ था। तो सबसे पहले ये याद करते हैं कि 25 कैसे याद होगा। तो तुम्हें याद रखना है काकोरी कंस्पिरेसी केस। तो काकोरी कहाँ है, ये लखनऊ के पास जगह है एक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक ट्रेन लूटी गई थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश का खजाना लूटने की कोशिश हुई थी, जो कि लूट भी लिया गया था, ठीक है। तो अब याद कैसे करेंगे, तो कुछ खजाना लूटा गया था, मतलब कुछ तो अमाउंट का लूटा गया होगा। तो हमें याद रखना है कि काकोरी कंस्पिरेसी केस में, काकोरी कांड में 25 लाख लूटे थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने कितने लाख लूटे थे, 25 लाख। तो 25 लाख से क्या हो गया कि 1925 में काकोरी कांड हुआ था, या इसको कहते हैं काकोरी एक्शन भी कहा जाता है। अब ये किसके द्वारा हुआ था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनी थी, तो ये आगे देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, फिर लूट ली ट्रेन, लेकिन लोगों को धीरे धीरे करके पकड़ लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लोडी और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और कुछ लोग को, बस 4 ही लोग नहीं थे, 22-23 लोग थे। कुछ लोग को आजीवन कारावास हुई थी, कुछ लोग को कुछ साल की कैद हुई थी। अब देखो HRA का गठन कब हुआ था। HRA की बात आई तो ये भी देख लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1924 में। अब याद कैसे रहेगा, तो देखो काकोरी कांड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था, किया था।
काकोरी कांड कब हुआ था, उसमें 25 लाख लूटे गए थे। ठीक है, 25 लाख से हमने याद किया कि 1925 में हुआ था। अब इससे एक साल पहले 1924 में एचआरए बनी थी और बनते ही अगले साल काकोरी कांड किया। सिंपल मीन्स काकोरी कांड में एचआरए शामिल था। एचआरए का गठन काकोरी कांड के एक साल पहले हुआ था, देखो 1924 में। अब इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे। जिसमें से देखो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी कंस्पिरेसी केस में, दी गई थी ना। अब आगे आओ। अब इसके बाद देखो फांसी होने के बाद, कैद होने के बाद एचआरए लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, अब आगे चलो देखते हैं। तो अब देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन आया। 1927 में साइमन कमीशन आया। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि याद कैसे करना है। तो देखो साइमन कमीशन एस से बन रहा है, एस से होता है 7 और एस से होता है 7। हिंदी लो या इंग्लिश लो, सा पकड़ो, 7 या 7 दोनों बनेगा। मीन साइमन कमीशन एस इक्वल टू 7, 7 से बना 7, 7 से बना 7, मीन्स एस इक्वल टू हो गया 7, मतलब 1927। तो साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। अब साइमन कमीशन आया था और इसमें कोई भी इंडियन नहीं थे मेंबर, सब ब्रिटिश थे, इसलिए इंडियन ने प्रोटेस्ट किया। ये क्यों आया था, साइमन कमीशन इसलिए आया था कि इंडिया में क्या सुधार हुए उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट के दौरान इंजर्ड हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। और इससे क्या हुआ कि जनता के मन में रोष हो गया, क्रांति फैल गई, कई जगह दंगे हुए, बवाल हुए। साथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, ठीक है, इसका बदला लिया, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। क्या किया कि 1928 में जेपी सैंडर्स, जो लाहौर में जिनको गोली मार के मार दिया, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिसको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलके मार दिया। और उसके एक साल बाद क्या किया 1929 में, तो 1929 में विधानसभा में बम फेंक दिया, जिसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन इन लोग ने आत्मसमर्पण कर दिया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और नारा लगाया भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद। तो मीन्स लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, जो कि 1927 में हुई, अगले साल 1928 में बदला लिया। किसने लिया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। क्या किया कि लाहौर कंस्पिरेसी केस, लाहौर में जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। फिर उसके अगले साल 1929 में विधानसभा में बम फेंक दिया और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युवाओं के मन में क्रांतिकारी भावना जागृत हो। तो तीनों डेट तुमको याद है। साइमन कमीशन से हम पकड़ेंगे लाला लाजपत राय, एस से पकड़ेंगे 1927 में हुआ। यहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में एक साल बाद जेपी सैंडर्स की मृत्यु मार दी, गोली मार दी, जिसको लाहौर कंस्पिरेसी केस कहते हैं। और उसके अगले साल विधानसभा में बम फेंका, जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर किया था। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जो कि मोतीलाल नेहरू की कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और 1929 में जिन्ना के 14 पॉइंट आए, जिसको जिन्ना के 14 सूत्र भी बोलते हैं। कब आए थे, तो लाहौर के एनुअल सेशन में, मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन होता था वो लाहौर में हुआ था, उसी में आए थे जिन्ना के 14 पॉइंट। अब पहले हम ये याद रखते हैं कि नेहरू की रिपोर्ट 28 में आई थी और जिन्ना की 29 में। ये याद कैसे करना है ईयर, चलो देखते हैं। हम 14 को पकड़ते हैं, ठीक है। तो 14 को हमने पकड़ा, 14 में अगर 2 से इंटू कर दिया तो क्या बनेगा, तो 28 बनेगा ना। 14 इंटू 2, 14 सूत्र का 14 पकड़ा, और अगर इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 29 बन जाएगा, बन गया ना। तो 28 में आई थी नेहरू रिपोर्ट और 29 में आई जिन्ना रिपोर्ट। देखो 14 को पकड़ा, ये देखो 14 में 2 से इंटू किया तो 28 हुआ। नेहरू की रिपोर्ट आई,
इसके अपोज में जिन्ना ने अपनी रिपोर्ट निकाली, क्योंकि नेहरू की रिपोर्ट को समर्थन नहीं किया, इन्होंने खारिज कर दिया और कहा यहाँ पे मुस्लिमों का हानि हो रही, वर्ग को है, इनके राइट को दमन हो रहा है। इसलिए नेहरू ने मुस्लिमों के लिए एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको कहते हैं जिन्ना 14 पॉइंट, जो कि इसके एक साल बाद हुई। तो 28 में अगर नेहरू की आई थी तो 29 में जिन्ना की आई थी। और ट्रिक यही है कि हम 14 को पकड़ेंगे, 14 को 2 से इंटू कर देंगे तो 1928 मिल जाएगा, जो कि नेहरू की रिपोर्ट थी। उसके एक साल बाद इसके अपोज में जिन्ना की रिपोर्ट आई, एक साल बाद में 29 में। ठीक है, याद हो गया दोनों। तो अब देखो नेहरू की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब स्वशासन, लेकिन ब्रिटिश के अंडर में। ठीक है। और फिर फंडामेंटल राइट की भी बात की गई थी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं थी। अब जिन्ना ने अपने मुस्लिम के लिए रिपोर्ट निकाली थी, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, मुस्लिम कल्चर की बात थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ, ये दोनों डेटे हमको याद हो गई और क्यों आया था ये भी पता चल गया। तो अब देखो 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये सीधे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन किस सेशन में हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो मुस्लिम लीग का जिन्ना का जो 14 पॉइंट का सूत्र था, ठीक है, ये कहां पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। हमने ट्रिक से याद की, 14 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 1929। ये जिन्ना की थी। कहां पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो जब लाहौर में मुस्लिम लीग ने या जिन्ना ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो यहीं पे लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पूर्ण स्वराज का अपना मुद्दा रिजोल्यूशन पास किया। ठीक है, ये भी बड़ा काम था, ये भी लाहौर ही में हुआ था, तो इसलिए हम पकड़ेंगे लाहौर को। तो जिन्ना की रिपोर्ट 1929 में आई थी, तो लाहौर सेशन भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में हुआ था। सिंपल है। अब इसमें पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ और कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। सिंपल है। तो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, 1929 में। किस सेशन में, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब इसके बाद आओ, अब 1930 में दांडी मार्च हुई, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट की। बिगन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, मतलब दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। मीन्स दांडी मार्च से शुरू हुआ है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, तो हम याद रखेंगे ये लाइन, दांडी मार्च बिगन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। दांडी मार्च ने स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर हम मार्च और बिगन को पकड़े, दांडी मार्च बिगन, तो मार्च होता है, अगर रीजनिंग लगाए तो जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना होता है। बिगन कोई भी चीज जीरो से होगी, जीरो से ना होगी। तो अगर दोनों को एक साथ लिखा है जैसे यहाँ पे, तो मार्च का 3 हो गया, बिगन कोई भी चीज जीरो से होती है, इसलिए दांडी मार्च 1930 में हुआ था। और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी 1930 में दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हो गया था। समझ गए कैसे याद करना है, दांडी मार्च बिगन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो मार्च और बिगन को पकड़ेंगे। मार्च तीसरे महीने में पड़ता है, बिगन जीरो से कोई भी चीज होती है, जीरो से ना होती बिगन, कोई भी चीज स्टार्ट जीरो से होती है। दोनों को साथ लिख देंगे तो 30 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो तुमको पहले ये याद रखना है कि 3 राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कब कब हुई थी, 3 राउंड टेबल, ROUND है टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये तो सिंपल है, 3 राउंड तो लिखा ही है। तो 30 में पहली हुई थी, 3 राउंड मतलब 30, 31, 32, ये तीनों हुई थी। स्टार्ट कहां हुई थी, नाम से स्टार्ट हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड का मतलब 0 हो गया, 3 का 3 हम पकड़ेंगे, 3 ही हुई थी ना कॉन्फ्रेंस, और राउंड का हो गया 0। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 से शुरू हुई और 3 साल हुई लगातार, 30, 31, 32। सिंपल, तो ये तो याद हो गया। अब देखो क्या हुआ था इसमें, हुई क्यों थी, तो भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सारे गुटों से, सारे वर्गों से बात करने के लिए, सबकी सहमति के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी।
अब पहली जब कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई तो अब देखो दूसरी कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंट थी, जो गांधी जी गए थे इनकी तरफ से। तीसरी में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट थी, मुस्लिम लीग प्रेजेंट थी, ठीक है, और अल्पसंख्यक की लीग जो नेता थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन मेन जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एब्सेंट थी, और सबसे बड़ी पार्टी यही थी, तो इसका होना जरूरी था। तो जब पहली एब्सेंट हो गई तो दूसरी में क्या हुआ कि गांधी जी तो जेल में थे, दांडी मार्च के बाद इनको वो कर लिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी ने इनके साथ साथ दांडी मार्च के दौरान इनके साथ साथ कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जिनको पॉलिटिकल प्रिजनर बोला गया। तो गांधी जी का भी ये था कि भाई बाकी लोगों को छोड़ा जाए जेल से, और ये लोग भी यही चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद होगा, क्योंकि इससे ब्रिटिश को बहुत लॉस हो रहा था। तो क्या हुआ फिर कि गांधी जी ने और इरविन ने दोनों ने समझौता किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन टेम्पोररी क्लोज कर दिया गांधी जी ने। और क्या हुआ पैक्ट में ये भी हुआ कि भाई जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे जिनको पकड़ा था उन लोग को छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ा गया था, जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम बात करेंगे इस पे। तो जब पैक्ट हो गया इन लोग के बीच में, तो इधर से इन लोग को छोड़ा, और क्या हुआ, तो दांडी मार्च में जो नमक कानून तोड़ा था, तो ब्रिटिश ने इस पैक्ट में नमक बनाने की आजादी दे दी अपने पर्सनली यूज के लिए। और क्या दिया, तो और उसके बाद प्रिजनर को जो पकड़ा था सबको छोड़ दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर को, लेकिन जिन पे गहरे आरोप लगे थे उनको नहीं छोड़ा था ब्रिटिश ने। तो गांधी जी भी खुश हुए थोड़ा, लेकिन इसके साथ साथ इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ा गया। अब देखो एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी ने फिर पैक्ट के बाद गांधी जी मान गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मान गई, और सेकंड गोलमेज आंदोलन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड की। लेकिन यहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि भाई उनके वर्ग सेपरेट इलेक्टोरेट हो, पाकिस्तान अलग से बने, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे यूनाइटेड इंडिया रहे। उसके बाद फिर देखो अब फिर क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ पहले तो 30 के बाद 31 में टेम्पोररी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गांधी जी ने, बाकी लोग को छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ा था। जिन पे गहरे आरोप थे, गंभीर आरोप थे, उनको ब्रिटिश ने नहीं छोड़ा, और इनको 23 मार्च 1931 पैक्ट के बाद फांसी दे दी गई तीनों को एक साथ, जिससे जनता में बहुत रोष हुआ और यह कहा गया कि गांधी इरविन पैक्ट पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि अपने तीनों लोग क्रांतिकारियों को फांसी देने से नहीं बचा पाए गांधी जी। अब देखो 23 मार्च, तो हमको 31 याद रखना है। गांधी इरविन पैक्ट तो हमको याद है क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि पैक्ट हुआ था गांधी इरविन का, इसलिए की थी। आई को पकड़ेंगे, IC1 बन रहा है, इसलिए 1931 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में हुई थी, तो वहां से भी हम याद रख लेंगे, लेकिन ये भूल सकते हैं। तो देखो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी हुई थी, मीन्स तीनों को एक साथ फांसी हुई हो ना, तीनों को एक साथ, मतलब तीनों को एक साथ फांसी हुई, बन गया 31। और यही सही भी था, तीनों को एक साथ ही हुई थी फांसी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को तो 3 लेंगे, यहां से 1 लेंगे, तो मतलब 31 में हुई थी, मतलब 1931 में। 23 मार्च तुम याद कर लेना क्योंकि ये आता है। अब आगे चलो। अब 1931 में, उसके बाद 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मतलब असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि कॉमनल अवार्ड आया 1932 में बाई राम से मैकडोनाल्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट या कहो पृथक निर्वाचिका माइनॉरिटी को दे दी गई। मीन्स क्या हुआ कि इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटी है सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचिका दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सब अपने वर्ग के नेता खड़े करेंगे अपने, और उन्हीं को वोट दे सकते हैं, मुस्लिम को, सिख को, ठीक है। मतलब एक तरह से बंटवारा हो गया। इंडिया में
बंटवारा हो गया माइनॉरिटीज का, सब वर्ग अलग अलग हो गए और वो आपस में कनेक्शन नहीं, अपने नेता ही को सिर्फ वोट देंगे। मीन्स बंटवारा हुआ ना, सीधे सीधे बंटवारा हो गया। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 32 में बंटवारा हुआ, पूरा बंटवारा ही हुआ ना, सेपरेट इलेक्ट्रोन मीन्स बंटवारा। और कब हुआ? 32 में। तो ब मिल रहा है, मतलब एक रिदम बन रही है। तो 32 में बंटवारा हुआ पूरा, बस ये याद रखना, 32 में बंटवारा मीन्स सेपरेट इलेक्ट्रोड हुआ पूरा, हो गया। अब 32 से हम पकड़ेंगे 1932, बंटवारे से हम करेंगे सेपरेट इलेक्ट्रोड आया था, मीन्स कॉमनल अवार्ड आया था। कॉमनल का मतलब ही होता है कि कम्युनिटी के हिसाब से बांट देना, जो कि राम से मैकडोनल्ड द्वारा आया था। और पूरा से हम याद रखेंगे पूना पैक्ट। सिंपल है। क्या हमने कहा कि 32 में 32 बंटवारा से हो गया सेपरेट इलेक्ट्रोड या कम्युनल अवार्ड बाय राम से मैकडोनल्ड, हुआ पूरा, पूरा से हो गया पूना पैक्ट। अब देखो, जब कम्युनल अवार्ड आ गया तो क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया इन लोग ने, जिसके खिलाफ थे गांधी जी और आईएनसी। ये नहीं चाहते थे कि सारे माइनॉरिटीज को अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड मिले, जिससे देश का बंटवारा हो और लोगों का बंटवारा हो। तो इसके लिए गांधी जी अब अनशन पे बैठ गए। फिर जब गांधी जी अनशन पे बैठ गए तो पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। 32 में बंटवारा हुआ पूरा, ये भी 32 में हुआ था, तो पूरा से हम पकड़ेंगे पूना पैक्ट। पकड़ लिया। ये किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें अंबेडकर ने यह भी कहा था कि गांधी जी टोटली ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इसे ब्लैकमेल कहेंगे। क्या पैक्ट साइन हुआ कि भाई सेपरेट इलेक्ट्रोन माइनॉरिटी को नहीं दिया जाएगा और जबकि रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आज भी चल रहा है रिजर्वेशन। तो अंबेडकर जी मान गए और गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हो गया। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनकी बात नहीं सुनी गई और सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया, तो इन्होंने जाना सही नहीं समझा। उसके बाद देखो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत सरकार रहती है, जिसमें प्रांतों पे इलेक्शन कराया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लोगों की जगह बढ़ाई गई और प्रांतों में भी बढ़ाई गई। फिर इसी के तहत 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ अंडर 1935। तो देखो, ये तो सबको याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भूल जाते हैं कि पहला प्रोविंशियल इलेक्शन अंडर 1935 कब हुआ था? पहला तो हुआ था 1937 में। कैसे याद रहेगा? तो कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। 11 प्रांत में इलेक्शन हुआ था, जिससे में 7 कांग्रेस ने जीत ली और सरकार बनाई। तो 7 में सरकार बनाई मीन्स 1937। और 3 कैसे याद रखेंगे? तो भाई 1935 एक्ट के तहत ही इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद ही आया था, तो 37 हो गया। 7 में बनाई तो 7 को पकड़ेंगे 1937। सिंपल है। चलो, अब उसके बाद क्या हुआ? तो भाई उसके बाद कांग्रेस मिनिस्टर ने 1939 में रिजाइन दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड ज्वाइन कर ली थी बिना कंसल्ट किए। इन लोगों ने सरकार तो बनाई थी, लेकिन क्या हुआ कि भाई जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुई, जो कि 1939 से 1945 तक चली, तो ब्रिटिश ने इंडियन को भी शामिल कर लिया, मीन्स इंडियन सैनिक को। इस वजह से कांग्रेस ने तुरंत रिजाइन दे दिया कि हमसे बिना परमिशन लिए इन लोग ने कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड ज्वाइन करवा दिया, या कह सकते हैं। तो 1939 में रिजाइन दे दिया सबने। अब रिजाइन तो दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग इससे खुश हो गए, या जिन्ना जी भी खुश हो गए। इन्होंने इसको सेलिब्रेशन की तरह लिया और 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस या मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि जो सरकार थी प्रोविंस में या मिनिस्टर थे, वो कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज्यादा थे। उन लोग ने ही मेन सीटें जीती थी। 11 में से 7 तो जगह इन्हीं लोग ने सरकार बना ली थी। तो मीन्स बहुमत में यही थे, तो इन्हीं की ज्यादा चलती थी। तो जैसे सबने रिजाइन दे दिया, तो इनको लगा कि भाई अब मुस्लिम का दबदबा बढ़ जाएगा, इसलिए इन्होंने इसको मुक्ति दिवस घोषित कर दिया। तो 1939 में रिजाइन दिया था। याद कैसे रहेगा? तो 1939 में से 1945, ये डेट तो तुमको याद ही होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ,
6 साल चला था 1939 में, वहीं पे मिनिस्टर ने रिजाइन दिया था 1939 में। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट नहीं याद है तो इसको याद कर लो। 1939 से 1945, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 है, याद रखना इसको। चलो अब उसके बाद अगस्त ऑफर आया 1914 में। कब आया था? तो 1914 में ब्रिटिश वायसराय लिन को किसके द्वारा आया था? लिन गो द्वारा आया था अगस्त प्रस्ताव। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो 1914 में आया था अगस्त प्रस्ताव, तो हमें याद है कि भाई मानसून ऑफर हमेशा देखते हो ना, मानसून ऑफर आ गया 40% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ, देखते हो ना मॉल में या कहीं भी जाओ, फ्लिपकार्ट खोलो, मानसून ऑफर चल रहा है। तो हम उसी को अगस्त भी मानसून में पड़ता है, याद रखेंगे अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कितने परसेंट? 40% डिस्काउंट, 40% ऑफ। अगस्त ऑफर क्या है? 40% ऑफ। बस इतना ही याद रखना, 40% ऑफ से हम ले लेंगे 1940 में अगस्त ऑफर आया। ऑफर कितना था? 40% डिस्काउंट। बस अब देखो, इससे हम एक चीज और याद रखेंगे जो इनके द्वारा दिया गया था अगस्त प्रस्ताव, लिलिंग गो द्वारा। अब इसमें क्या प्रस्ताव दिया गया था वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं इससे आगे की चीजें कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव ऑफर कंप्लीटली क्विट आफ्टर 2 ईयर, मतलब अगस्त में जो ऑफर मिल रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा 2 साल बाद। 2 साल बाद ऑफर कंप्लीटली क्विट आफ्टर 2 ईयर। तो बस तुमको ये याद रखना है कि अगस्त ऑफर 2 साल तक ही है, 2 साल बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मीन्स कंप्लीटली क्विट। सिंपल है। तो ऑफर कंप्लीटली से हमने पकड़ा क्रिस मिशन जो 1942 में आया था, और क्विट से पकड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आया था। 1942 आफ्टर 2 ईयर लिखा, 2 ऐड कर देंगे अगस्त ऑफर में। क्या हमने कहा कि 40% ऑफ अगस्त ऑफर कंप्लीटली क्विट आफ्टर 2 ईयर, मतलब अगस्त ऑफर 14 में आया था, 2 साल बाद कंप्लीटली से पकड़ा क्रिस मिशन, क्विट से पकड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आया था। है चलो, तो अगस्त ऑफर में क्या ऑफर दिया गया वायसराय के द्वारा? तो ऑफर ये दिया क्या कि भाई हम आपको वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। समझे बात को? डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई। और क्या कहा गया कि भाई एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक है, लेकिन ये भी कहा गया था इसमें, लेकिन ये कोई भी क्लियर तरीके से उसका ढांचा नहीं पेश किया गया, ना कि अलग पाकिस्तान की बात की गई। तो मुस्लिम और इंडियन दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया इसको। और ये आया क्यों था? तो इसलिए आया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इंडियन का समर्थन मिल जाए। देखो वर्ल्ड वॉर तो शुरू हुई थी पहले ही 1939 में, है ना? तो इसके समर्थन के लिए, इंडियन के समर्थन के लिए ये अगस्त ऑफर आया था। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन की संख्या बढ़ाई जाएगी, सभी समुदाय की सहमति से संविधान निर्माण किया जाएगा। दोनों लोग, मुस्लिम हिंदू दोनों या आईएनसी और मुस्लिम दोनों नाखुश हुए और अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब क्रिप्स मिशन आया, तो देखो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ। तो ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा, जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा हेडेड था। मतलब ये मुखिया थे इनके। क्यों भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन वर्ल्ड वॉर के बीच जब जापान का खतरा हुआ, जापान ने कई जगह कब्जा कर लिया, तो खतरे के लिए तत्काल युद्ध में भारत की मदद चाहिए थी इन लोग को। इसलिए ब्रिटिश पीएम ने, जो चर्चिल थे, उन्होंने इंडियन से मदद लेने के लिए क्या भेजा? चर्चिल मिशन भेजा, मीन्स क्रिप्स मिशन भेजा। क्या था? क्रिप्स मिशन। और इसमें था क्या? तो एम था गेन इंडिया सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बाय ऑफरिंग डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर। लेकिन ये अगस्त ऑफर से थोड़ा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था इसमें? तो इसमें यह कहा गया कि सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वॉर। देखो इसमें भी वही कहा जा रहा है कि भाई वॉर के बाद ही मिलेगा डोमिनियन स्टेटस। और एक कमेटी बनाई जाएगी वॉर के बाद, जो कि फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ गया?
गांधी जी ने क्या कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए फेलिंग बैंक, डूबते बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि भाई इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। और इसको रिजेक्ट करने के साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई, लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 8 अगस्त एट बॉम्बे सेशन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी हमने याद रखा था ऊपर से कि अगस्त ऑफर कंप्लीटली क्विट आफ्टर 2 ईयर। अगस्त था ऑफर 14 में आया था, क्विट आया था 42 में। कंप्लीटली से क्रिप्स याद किया था, क्रिप्स भी 42 में आया था, आफ्टर 2 ईयर से जोड़ दिया था हमने। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था? 8 अगस्त 1942। तुमको ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी, 8 अगस्त। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। किसको? क्विट इंडिया मूवमेंट को। अब इसे आल्सो कॉल्ड अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी गिव फेमस स्लोगन डू और डाई, डिमांडेड इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश अरेस्टेड गांधी, नेहरू अदर लीडर्स नेक्स्ट डे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके 1944 में सी राजा गोपालचारी और जिन्ना की टॉक हुई, जिसको सीआर फार्मूला भी कहते हैं। तो 44 कैसे याद करेंगे? तो चारी से कुछ याद आ रहा है? चौरा चौरी क्या ट्रिक हमने बनाई थी? तो 4 4 2 बार आ रहा था, तो दोनों को 2 2 से डिवाइड किया था, मीन्स 22 में हुई थी। अब यहाँ पे भी 4 आ रहा है और चौरा चौरी 1922 में हुई थी। यही हुआ था ना। फिर से 4 आ गया, तो मीन्स इससे कोई कनेक्शन है? क्या कनेक्शन? तो भाई 22 में 22 फिर ऐड करेंगे हम और सीआर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी 4 आ रहा है तो 22 प्लस 22 कर देंगे, सिंपल है। तो चौरा चौरी 4 से हमने चौरा चौरी से कनेक्ट किया और इसमें 22 ऐड कर दिया क्योंकि ये भी 22 में हुई थी। तो दोनों को ऐड किया तो 44 आ गया। तो 1944 में सी राजा गोपालचारी और जिन्ना की टॉक हुई थी जो असफल रही। अब आगे चलो 1945 में क्या हुआ? तो 1945 में वेवेल्स प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। तो वेवेल्स ने एक प्लान बनाया जिसके बेस पे शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई। तो अब पहले 1945 कैसे याद करेंगे? तो देखो, शिमला एक जगह है, काकोरी भी एक जगह है, तो हम काकोरी से कनेक्ट करते हैं। तो हम कनेक्ट ये करेंगे कि काकोरी कांड में क्या हुआ था? 25 लाख लूटे थे, यही ट्रिक थी ना। तो मीन्स 1945 में हुआ था। अब काकोरी लखनऊ के पास है, यूपी में है, क्या था? 1925 में काकोरी। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 1945 आ जाएगा। मीन्स हमको याद ये रखना है कि काकोरी से 20 किलोमीटर दूर है शिमला, बस। और दो ही नाम ऐसे हैं जो अलग हैं, जो कि काकोरी और शिमला। तो दोनों जगह के भी नाम हैं। रियलिटी में तो 20 किलोमीटर नहीं दूर है, लेकिन हम ट्रिक में मान लेंगे कि काकोरी से 20 किलोमीटर दूर है शिमला। तो काकोरी कांड जब हुआ था 1925 में, हमने याद किया था, उसमें 20 जोड़ देंगे तो 1945 आ जाएगा, सिंपल। तो वेवेल्स प्लान हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, मुस्लिम लीग वीएस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीग थी। अब ये फेल क्यों हुई? वेवेल ने क्या प्लान दिया था? तो देखो जल्दी जल्दी देखते हैं। वेवेल ने ये प्लान दिया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी समिति बनेगी जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलेंगे। जिसमें क्या होगा कि भाई देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी जिसमें हिंदू मुस्लिम को बराबर का दर्जा दिया जाएगा और ये आगे चल के संविधान का निर्माण करेगी। तो फेल इसलिए हुई क्योंकि मुस्लिम ने, जो जिन्ना ने थे, ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी, इन्होंने ये कहा जो मुस्लिम मेंबर होंगे वो सिर्फ इनकी मुस्लिम लीग से होनी चाहिए, मीन्स ये जो चाहेंगे वही होंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि हम कोई हिंदू पार्टी नहीं है, हम सर्वदलीय पार्टी है, आईएनसी ने। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारी कमेटी के ही मेंबर मुस्लिम हो सिर्फ, हमारे में भी, क्योंकि इसमें भी मुस्लिम मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, मुस्लिम काफी मुस्लिम थे, मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे लीग ही से मेंबर लिए जाए, ऑल ओवर इंडिया से लिए जाएंगे मुस्लिम मेंबर। ठीक है, तो इसलिए
ये जिन्ना नाराज हो गए, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें वॉवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट नहीं है, और ये भी कैंसिल हो गया ले दे के। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद 1946 में क्या हुआ, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था टू डिस्कस ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर की ट्रांसफर के लिए भेजा गया था ये। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है, तो पूछी जाती है कि कौन मेंबर थे। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, 1946 में आया, ये डेट तो सबको याद होगी। 3 मेंबर थे इसमें, जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य थे, और यही डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन 3 सदस्य थे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे, PSA। क्या याद करेंगे, PSA मतलब क्या हुआ, पक्का संविधान आएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन से श्योर हो गया कि भाई संविधान आएगा ही आएगा, 100% मीन्स पक्का संविधान आएगा। तो पक्का का हो गया P, संविधान का हो गया S, आएगा का हो गया A। हो गया ना, सिंपल है। अब देखो P से हो गया पैथिक लॉरेंस, S से हो गया स्टैफोर्ड क्रिस्प, और A से हो गया एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, PS से सिंपल, पक्का संविधान आएगा तुमको याद करना है, जो कि कैबिनेट मिशन में आया था, जो कब आया था, 1946 में आया था। पक्का संविधान आएगा से हो गया PS से, P से हो गया पैट्रिक लॉरेंस, S से हो गया स्टैफोर्ड क्रिस, A से हो गया अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। चलो अब इन्होंने क्या प्रपोज किया, तो प्रपोज किया कि यूनाइटेड इंडिया विथ 3 ग्रुप प्रोविंस एंड ए वीक सेंटर। तो कांग्रेस एक्सेप्ट ने कर लिया प्लान को, मुस्लिम लीग ने शुरू में एक्सेप्ट किया, बाद में रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग का ये मानना था कि हमको पहले पाकिस्तान चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मुस्लिम लीग को लगा, क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसमें ये प्रपोज भी था कि भाई जन की बहुमत के हिसाब से प्लान को बांट दिया जाएगा। समझ गए बात को। और ऐसे ही वॉवेल्स प्लान में भी था, इसलिए वो भी रिजेक्ट हुआ था कि बाद में हम वोटिंग करा लेंगे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। लेकिन जिन्ना ये नहीं चाहते थे, तो मुस्लिम कभी नहीं चाहते थे कि पहले भारत आजाद हो बाद में पाकिस्तान बने, वो चाहते थे या कॉन्स्टिट्यूशन बने। उनका ये डिमांड थी हमेशा कि पहले पाकिस्तान मतलब हमको एक अलग देश दिया जाए, उसके बाद आजादी मिले या उसके बाद संविधान बने या कुछ भी हो, लेकिन पहले हमको अलग किया जाए। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे आया 16 अगस्त 1946 को, जब कैबिनेट मिशन आया। और इसमें इन लोग को अलग पाकिस्तान देने की बात नहीं हुई, तो ये भी फेल हो गया कैबिनेट मिशन। जिन्ना ने कहा अब डायरेक्ट एक्शन होगा, कोलकाता जल उठा, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए। अब बंटवारा तय था। तो क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के बाद 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि जिन्ना ने कराया था। अब देखो 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई, जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं। अब इसमें यह हो गया कि भाई भारत का बंटवारा तय हो गया, पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाएंगे। कब हुआ, माउंटबेटन प्लान में, जो कि 3 जून 1947 में आया था, ये सबको याद है। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, जिसमें पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त को भारत हुआ। लेकिन बंटवारे ने पूरे देश को झुलसा दिया, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, मीन्स इधर से उधर गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान गए। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे आगे का पार्ट 5, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।